नमस्कार, आज उनके साथ मैं अक्षता। स्वागत है नेशनल टॉप स्टोरी में बढ़ते तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका अहम होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। कहा है कि इस बातचीत में क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई है और इसी दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने भारत से खास अपील भी की है कि वह क्षेत्र में शांति स्थापित कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत भी कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय नजर आ रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत से खास अपील की। ईरान की ओर से जारी वार्ता के विवरण के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि भारत जो इस समय ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता और प्रभावशाली कूटनीतिक भूमिका का इस्तेमाल करे। भारत अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ बढ़ती शत्रुता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाए और क्षेत्र में तनाव करने की दिशा में पहल करे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अपील के बाद भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। उनकी अपील में भारत के वैश्विक भूमिका और पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता की चर्चा होने के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत और संतुलित पहचान बनाई है। भारत की जो नीति शुरू से रही है वो वैश्विक शांति की रही है, वसुधैव कुटुंबकम की रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अपने स्तर पर इन सब चीज़ों का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह दिखाई नहीं देता। भारत का यही रैपो है और हमारे प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर रैपो है और यही वर्ल्ड लेवल पर जो उन्होंने अपने नेतृत्व में अपना एक असर डाला है, उसी का परिणाम है कि उनकी बात को लोग सुनते हैं और सुन करके सब तरह से मदद भी कर रहे हैं। भारत सरकार की तो पॉलिसी रही है और उसके अनुरूप काम हो रहा है। जहाज हमारे आ रहे हैं, जाके हमारे यहाँ पेट्रोलियम की कोई दिक्कत नहीं हो, ये काम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी ईरान से भी बात करी और इजराइल और अमेरिका से भी बात करी है कि किस प्रकार से युद्ध विराम हो और इंश्योर करें कि ये जो पूरा युद्ध खाड़ी में चल रहा है इस पर किस प्रकार से रोक लगे। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट और सक्रिय विदेश नीति अपनाने की मांग की है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में भारत को और अधिक ठोस और निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय तनाव कम हो सके। देखिए, केवल ब्रिक्स की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो G7 से लेके जितने बड़े जो कंट्री हैं या फिर यूएनओ का जो अपना है, यूएनओ को सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है, संवाद ही समस्या का समाधान है। और ये हम लोग तो शुरू से शांति के रहे हैं, दूत रहे हैं भारत, तो भारत को पहल करनी चाहिए। देखिए, ये तो बात सच है कि ब्रिक्स के आज की डेट में हम हमारे नेतृत्व में है और ब्रिक्स हमारे नेतृत्व में कोई आह्वान नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में सच है। ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है ईरान, उसके ऊपर हमला हुआ है। आतताइयों ने आतंकी हमला किया है, उसके सर्वोच्च नेता को मार दिया है, उसकी राजनीतिक लीडरशिप के 48 लोगों को खत्म कर दिया है। भारत की चुप्पी एक कमजोरी का खतरनाक संकेत है। बता दें कि भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवादों में तटस्थ और संवाद आधारित समाधान का पक्षधार रहा है। इसी कारण कई देशों की नजर भारत पर रहती है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत ने अब तक इस मामले में संयमित
प्रतिक्रिया दी है और हमेशा की तरह शांति, संवाद और कूटनीति के रास्ते को प्राथमिकता देने की अपनी नीति दोहराई है। ईरान के बाद देखना होगा कि भारत आने वाले दिनों में कूटनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस मुद्दे पर देश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऐसी बड़ी खबर के लिए बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।